आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे, ये हम लोग को निकालना है। उन्हें का मतलब यदि ए और बी दोनों मिलकर 1800 लीटर वाली खाली टंकी को भरता है तो कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे। ए और बी का समय दे रहा है। ए किसी टंकी को 5 घंटा में भर सकता है और बी उसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। अब ए और बी का 1 घंटे का क्षमता निकालेंगे, और 1 घंटे का क्षमता कहाँ से आएगा? इस 1000 लीटर से भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो क्षमता निकालेंगे वो इससे और इससे, यानी इन दोनों का यूज करके टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना आएगा हम लोग का? 5 और 6 का एलसीएम 30, और यही हो गया हम लोग का टोटल काम। 5 घंटा में ए 30 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो 5 से 30 को भाग देंगे, 6 आ जाएगा। 6 घंटा में बी 30 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 से 30 को भाग देंगे, 5 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का ए और बी का क्षमता, यानी कि ए अकेले 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर सकता है और बी अकेले 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें कितने घंटे लगेंगे, यानी दोनों को कितना घंटा लगेगा, दोनों का मिला हुआ क्षमता। तो दोनों मिलकर यदि काम करेगा तो कितना क्षमता हो जाएगा? 6 और 5 11, यानी ए और बी दोनों मिलकर यदि काम करेगा तो 1 घंटा में 11 यूनिट काम यानी पानी भर सकता है। अब हम लोग आएंगे एक्चुअल काम पर कि काम करना कितना था। तो पहले जो काम किया जा रहा था वो 1000 लीटर पानी भरा जा रहा था, लेकिन फाइनल काम क्या करना है? 1800 लीटर पानी भरना है। 1800 लीटर पानी भरना है, यानी पहले इस काम को किया जा रहा था, अब इस काम को करना है। दोनों का अनुपातिक मान निकालेंगे हम लोग। तो 00 से 00 खत्म। हम लोग का ये जो क्षमता आया वो किससे आया? 30 यूनिट से। जबकि निकालना क्या कि पहले काम इतना था और बाद में इतना काम आपको दिया गया, यानी कि जिस क्षमता से इस काम को किया गया उसी क्षमता से यदि इस काम को किया जाए तो समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले ये जो क्षमता निकाले थे 30 यूनिट से, इस 10 को हम लोग 30 यूनिट में बदलेंगे। तो 10 को 30 में बदलने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, और अनुपात के नियम से जब इस साइड में गुना किए हैं तो दूसरे साइड में भी हम लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया हम लोग का 30 और ये हो जाएगा 54, यानी जिस क्षमता से 30 यूनिट काम किया गया था उसी क्षमता से यदि 54 यूनिट काम किया जाए तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर हम लोग का होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय में जिसको करना है उसका क्षमता। तो टोटल नया वर्क कितना हम लोग का? 54 है, और क्षमता कितना है? दोनों का क्षमता 11 है। तो करना तो दोनों को ही है कि दोनों एक साथ मिलकर करे तो कितना समय लगेगा? तो दोनों के क्षमता से भाग देंगे, तो यही आ जाएगा हम लोग का समय। यानी कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर बी 54/11 घंटे का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता। ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। अब ए को कितना समय लगेगा ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें ऑप्शन से, ए और बी। ए को यदि 2 घंटे का समय लग रहा है तो बी को कितना लगना चाहिए? बी को ए से 6 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि बी का समय कितना हो जाएगा? 2 से 6 अधिक 8 हो जाएगा। ए को यदि 1 घंटा का समय लग रहा है तो बी को इससे 6 ज्यादा 7 घंटे का समय लगेगा। ए को यदि 8 घंटे का समय लग रहा है तो बी को इससे 6 ज्यादा यानी 14 घंटे का समय लगेगा। ए को यदि 6 घंटे का समय लग रहा है तो बी को कितना लग जाएगा? इससे 6 घंटा अधिक 12 घंटे का। अब हम लोग जानते हैं कि यदि ए और बी दोनों का अलग अलग टाइमिंग दिया गया है तो दोनों मिलकर कितने समय में काम करेगा, इसका फॉर्मूला होता है T = A/B डिवाइडेड बाई A + B, जहां ए क्या है? ए के द्वारा
अकेले पूरे काम में लगा समय, बी के द्वारा अकेले किसी काम में लगा समय, ये हम लोग का है। बराबर में कितना दे रहा है, 4 आना चाहिए, बोला ना दोनों मिलकर 4 घंटे में काम कर लेगा। जिससे भी हम लोग का बराबर में 4 आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा, यानी उसी से हम लोग का यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन हम लोग का सही है कौन गलत है। अब यदि ए का मान इतना है बी का इतना है तो दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 16, और दोनों के योग से भाग देंगे तो 8 2 10, कभी भी हम लोग का 4 नहीं आएगा। यहाँ गुना करेंगे 7 और दोनों के योग से भाग देंगे 8 से, कभी भी हम लोग का 4 नहीं आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे 112 और भाग देंगे हम लोग का 8 4 12 22 से, कभी भी 4 नहीं आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे 72 और योग हो जाएगा 12 6 18, 18 से भाग देंगे 4, बराबर में 4 आना चाहिए था, यहाँ 4 आ गया। तो किससे 4 आया, जब ए 6 घंटा में और बी 12 घंटा में अकेले अकेले काम कर सकता है तब, यानी ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी 6 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, राहुल को 4 विषय की परीक्षा देनी थी, पहले 3 विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, प्रत्येक का पूर्णांक 50 यानी 50 नंबर का अलग अलग पेपर, तीनों पेपर 50-50 नंबर का था, जिनमें से राहुल ने औसत 60% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का 64% प्राप्त हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था ये निकालना है, यानी चौथा सब्जेक्ट जो था टोटल कितने नंबर का था ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि पहले 3 विषय प्रत्येक का पूर्णांक 50 है, 3 सब्जेक्ट तीनों 50-50 नंबर का था, तो टोटल कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर का। अब कहा जा रहा है कि जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, यानी 150 का 60% अंक राहुल को मिला, तो 150 का 60% निकालेंगे, 0 से 0 0 से 0, कितना आ गया राहुल को, तीनों पेपर में 90 नंबर मिल गया। कहा जा रहा है चौथे और अंतिम विषय में राहुल को 54 अंक मिला, चौथा विषय यानी एक ही विषय बचा हुआ है और चौथे विषय में राहुल को कितना मिला, नंबर मिला 54, तो टोटल कितना हो गया, ये 3 विषय में मिला अंक और ये चौथे विषय में, तो टोटल 4 विषय में कितना हो गया, 144 नंबर, 3 और 1 4, चारों विषय में मिला करके 144 अंक उसको प्राप्त हुआ। और ये जो अंक प्राप्त हुआ, कहा जा रहा है कि 54 अंक प्राप्त किया और उसके कुल प्राप्तांक का इतना परसेंट हो गया, यानी जैसे ही इस 90 में 54 को जोड़ा गया वो टोटल का 64% हो गया। टोटल यानी चारों पेपर का मिला करके जितना टोटल नंबर था उसका 64% ये है, यानी चारों पेपर में जो भी होगा नंबर टोटल उसका 64% बराबर 144। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 100% का मान निकालेंगे। क्यों, चारों पेपर को जोड़कर 1 + 2 3 4, पूरे चारों पेपर को मिलाकर टोटल जितना भी नंबर होगा उस टोटल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंट में 100% कहा जाएगा। प्रतिशत में कितना होगा, 100%। अब उस 100% में 54% मिला, 64%, और 64% का मान कहा जा रहा है कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग करेंगे 8 8 64 और ये हो जाएगा हम लोग का 8 6 14, 8 8 64, 4 दूना 8, 9 दूना 18, यानी 4%। यदि इसको हम लोग इधर ना लिखें तो यहाँ काटेंगे 8, फिर काटेंगे 4, यानी ये हम लोग का कितना है, यहाँ 4 और ये परसेंट, 4% का मान 9 हो गया। निकालना 100%, 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग को 25 से गुना करना पड़ेगा, यानी जो काम पहले साइड में करेंगे वही काम हम लोग को दूसरे साइड में करना है। तो 25 से इधर गुना किए, 25 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया हम लोग का 100% बराबर कितना, 25 × 225, यानी चारों पेपर का 100% मान कितना हो गया, 225 नंबर का टोटल पेपर था,
तो चारों पेपर मिला करके 100% यानी 225 नंबर का पेपर था। अब 225 में 144 नंबर आ चुका है, तो क्या कहा जा रहा है, चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था ये हम लोग को निकालना है। अब चारों पेपर का टोटल पूर्णांक 225 और चारों में 3 पेपर का टोटल योग 150 है, तो 3 पेपर के पूर्णांक को यदि घटा देंगे 150 हम लोग, तो जो बचेगा वो चौथे पेपर का टोटल पूर्णांक आएगा, तो कितना हो जाएगा 75 नंबर। यानी कि चौथा पेपर जो था कितने नंबर का था, ऑप्शन नंबर ए 75 नंबर का चौथा पेपर था।